Question number 3. From the following listed in payment account of Guntur Sports Club for the year ended 31st March 2014. 31st March 14 current year. मार्च बोला ना तो उसका मीनिंग क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे, कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करे। कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी से दिसंबर, और अगर फाइनेंशियल ईयर बोला तो उसका मीनिंग होता है अप्रैल टू मार्च, यानी कि ये 13-14 अपना करंट ईयर है। 13-14 ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो अगेन बैलेंस शीट का जो आइटम्स रहेगा उसको सिंपल इग्नोर कर देगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000 ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का। बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम है कि बैलेंस शीट का? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो इग्नोर कर दो। सब्सक्रिप्शन 18,000 मिला है, यहाँ पे कुछ बोला है कि इंक्लूडिंग 1,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ इसका क्या करना है। तो 1,000 फॉर द प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2014 3,000 ठीक है। तो ये दो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। इसको क्रैक तुम लोग को करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग खुद अपना माइंड अप्लाई करके ये डिसाइड करना है इसका क्या करना है। लीगेसीज, बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट। यस, नथिंग इज गिवन तो बैलेंस शीट में अपने को कवर करना है। ठीक है, तो ये अपन बैलेंस शीट में देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। सेल ऑफ टिकट्स, इनकम। इनकम। अब ये सेल ऑफ टिकट यानी कि लोग ने कुछ फंक्शन फन फेयर या कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह कुछ तो अरेंज किया रहेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर दिया है क्या वो पहले ही देख लेने। ठीक है, तो सैलरीज, रिपेयर्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑनरेरियम पेड, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, ऑफिस एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर नहीं दिया है तो ये सेल ऑफ टिकट को सिंपल अपने को इनकम में बता देना है। ठीक है। लॉकर रेंट, इनकम। इनकम। ठीक है, ये मेंबर्स के पास अपन लॉकर का रेंट लेते, तो लोग को लॉकर्स दे देंगे, वो लोग आएंगे अपना सामान लॉकर में रखेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो बाद में लॉकर से सामान लेके वापस चले जाएंगे। तो उसका लॉकर रेंट अपन चार्ज करते 1,500 रुपये अपने को मिला है, इनकम में जाएगा। एंट्रेंस फी, यहाँ पे कुछ बोला है क्या एंट्रेंस फी का? नहीं बोला, नहीं तो इनकम ही लेंगे। इनकम में ही ले लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम। इनकम। ठीक है। सैलरीज, नीचे के एडजस्टमेंट है। यस, Interest सैलरीज यहाँ पे तो- दिया है 1,400, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है 600। ये 600 का दो इफेक्ट बताओ। 600 का दो इफेक्ट। सैलरीज और दूसरा लायबिलिटी। एड टू सैलरीज और लायबिलिटी। एड टू सैलरीज और लायबिलिटी, तो लायबिलिटी वाला इफेक्ट तो अपन देने वाले है नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो सैलरीज में ऐड करेंगे। रिपेयर्स, एक्सपेंस। एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,000, नीचे देखो एडजस्टमेंट दिया है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,000, क्लोजिंग वैल्यू 500। ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,000, क्लोजिंग वैल्यू 500, और परचेज दिया है 2,000। ये इसको क्रैक कैसे करने का वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। जब ये अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में असेट्स में अपन पहले रखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? तो वो दिया है 1,000 रुपीज। ऐड करेंगे परचेजेस,
परचेज कितना दिया है तो वो यहाँ पे दिया रहता है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2000। तो अपने को मिल गया टोटल, मेरे पास 1000 रुपीज का मटेरियल ऑलरेडी था, 2000 का और खरीदा, तो टोटल मटेरियल हो गया 3000 का। इसमें से क्लोजिंग कितना है, तो लेस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 500 रुपीज, ठीक है 500। इसको मैं आउटर में शिफ्ट करूंगा, या फिर इसको एक लाइन नीचे लिख देता हूँ, 500 रुपीज। तो मुझे ऑटोमेटिकली मिलेगा मैंने कितना मटेरियल यूज किया, या फिर उसका डेप्रिसिएशन कितना है, मटेरियल यूज्ड, ठीक है। तो अगर 3000 का मटेरियल मेरे पास था, उसमें से 500 का ही मटेरियल मेरे पास बाकी रहा, तो बाकी का 2500 मैंने मटेरियल यूज किया रहेगा, और ये मैं एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। ये मुझे एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है। कुछ आया क्या समझ में एवरीवन, क्या कर रहे हैं अपन? हाँ सर। हाँ सर। तो 1000 का मेरे पास पहले से था, मैंने 2000 का खरीदा, टोटल मटेरियल हो गया 3000, मेरे पास अभी भी 500 का मटेरियल बाकी है, ठीक है। तो बाकी का 2500 मैंने यूज किया रहेगा, ये मैं 2500 का दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में दूंगा, ठीक है। बैलेंस शीट वाला इफेक्ट तो अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोला है, लेकिन ये दोनों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे आता है, ठीक है। तो ये वैसे प्रेजेंटेशन आता है, अपने को 2500 को एक्सपेंस पे बताना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड करके 2500 लिख देना है। समझ में आया एवरीवन? हाँ सर। ओके, बाकी लोग समझा कि नहीं? हाँ सर। निकुंज? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नेक्स्ट है फर्नीचर। बताओ, बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ऑनरेरियम पेड, ये ऑनरेरियम का कंसेप्ट पता है कि तुम लोग को, इसका मीनिंग क्या है? नहीं। बेसिकली ओके, बेसिकली ऑनरेरियम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एनपीओ है, ठीक है, तो वो एनपीओ में नॉर्मली जो ओल्ड एज वाले रहते हैं ना, रिटायर्ड जो भी हो चुके हैं अपने जॉब से, तो वो लोग को वैसे भी टाइम पास करने के लिए कोई वे चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे एनपीओ वगैरह को ज्वाइन करते हैं और वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई लाइब्रेरी है, एनपीओ लाइब्रेरी मैनेज कर रहा है, तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन चाहिए बुक्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए, कौन बुक्स लेके जा रहा है, टाइम पे दिया कि नहीं, फीस कलेक्ट करो, ये सब काम के लिए कोई ना कोई अपने को पर्सन चाहिए। अब या तो वो पर्सन को सैलरी पे एम्प्लॉय करो, या तो ऐसे कोई रिटायरमेंट वाला कोई है जो अपनी मर्जी से सर्विस देना चाहता है, तो उसको अपॉइंट करो। तो ऐसे लोगों को अपन अपॉइंट करते हैं जो नॉर्मली रिटायर्ड है। अब वो लोग पूरा दिन अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एनपीओ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो सर्विस दे रहा है तो भी उसको कुछ पैसा दे दो खुशी से, ताकि उसका रूटीन एक्सपेंसेस वगैरह वो उसपे से पे कर पाए, ठीक है। तो उसको अपन जनरली बोलते हैं ऑनर एरिया। तो ये बोलते हैं प्रोफेशनल कोई स्टाफ नहीं है कि जिसको अपन सैलरी पे करें, एक सैलरीज भी अलग से आता है जो एनपीओ का स्टाफ रहता है। जैसे बुक्स वगैरह अरेंज करना, एक प्यून चाहिए, तो हमने प्यून को अरेंज किया, तो वो फ्री में काम नहीं करेगा, तो उसको अपन सैलरीज वगैरह देंगे। क्लीनिंग वगैरह करना है तो उसको भी सैलरीज वेजेस वगैरह देंगे। लेकिन जो ऐसे फ्री में सर्विस दे रहे लेकिन अपन जस्ट ऐसे ही उसको रैंडम एक अमाउंट दे रहे, उसको अपन बोलते हैं ऑनर एरिया। तो ये सिमिलर टू सैलरी है, लेकिन वो लोग सैलरी पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे, इसके लिए सैलरी वर्ड अपन यूज नहीं करते, वरना उनको थोड़ा ईगो हर्ट होता है कि मैं थोड़ी यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, मैं तुम लोग का नौकर थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से वहां पे सर्विस देने को आ रहा। तो इसके लिए अपन ऑनर एरियम करके वर्ड यूज करते हैं, ऑनर कर रहे हैं अपन उसको, अपन उसका तारीफ कर रहे हैं, उसको खुशी से कुछ अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू सैलरी, जैसे सैलरी का ट्रीटमेंट है वैसे इसका भी ट्रीटमेंट आता है। तो 5000 एक्सपेंस पे अपने को बताना है, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग वगैरह सब बताए तो सेम रूल जैसे सैलरीज वगैरह में करेंगे वैसे ही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो ये सिंपल एक्सपेंस पे बताना है। बुक्स असेट या एक्सपेंस? असेट। असेट, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा,
इसको इग्नोर कर दो। डेप्रिसिएशन अगर दिया रहेगा तो अपने को लेना है, वो अगेन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो इग्नोर कर दो। इन्वेस्टमेंट asset, असेट, ठीक है, तो इसको भी इग्नोर कर दो, इनकम या एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंस, expense, एक्सपेंस, और बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज में ऐड करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हमने वर्किंग नोट बना के रखा है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ इसका दो इफेक्ट क्या आता है? अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग ना, आउटस्टैंडिंग, ऐड कर देंगे हाँ, कहाँ पे? इंटरेस्ट पे। यस, तो ये पहला इफेक्ट आएगा इनकम में। दूसरा असेट यहाँ में। पे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे 200 रुपया दिया है, वो अपन लिखेंगे इनकम में, उसी में अपने को और 200 ऐड करना है, तो टोटल आउटर कॉलम में शिफ्ट होगा 400 रुपया। और ये 200 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? असेट या लायबिलिटी? liability, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये इनकम आउटस्टैंडिंग है या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग? इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो ये कहाँ पे जाना चाहिए? असेट पे। asset, असेट में जाना चाहिए, बराबर। ये असेट में इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। अपन बैलेंस शीट बना नहीं रहे, इसके लिए सेकंड इफेक्ट इग्नोर होगा। अपने को सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है कि इनकम में 200 रुपया लिखेंगे पहले, इन्वेस्टमेंट का इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया, नीचे लिखेंगे एड अक्रूड 200 रुपया, टोटल आउटर में शिफ्ट होगा 400 रुपया, और ये 200 का दूसरा इफेक्ट असेट में लिखना है, लेकिन वो अपन इग्नोर कर। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट ये तुम लोग क्रैक करो, ये तुम लोग खुद ही माइंड अप्लाई करो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है? सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो ट्राई करो तुम लोग खुद ही। चलो स्टार्ट करो। From the following receipt and payment account, prepare final account of sports club account. रिसिट में दिया है सब्सक्रिप्शंस, बोलते जाओ कहाँ पे आएगा? इनकम, बैलेंस शीट, बोलो कहाँ पे? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? कैपिटलाइज हाफ ऑफ डोनेशन, लेगेसीज, एंट्रेंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग 5000। Depreciate fixed asset other than land by 5%, sports material by 10%. ओके, तो बस ये एक ही दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग 5000। तो क्या करोगे इसका? ऐड या लेस? add, ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग यानी ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट भी बनाना है, पूरा फाइनल अकाउंट है, तो दूसरा इफेक्ट भी asset अपने में, को सोचना है, असेट, परफेक्ट। डोनेशंस, लेगेसीज, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये चारों के लिए वो लोग ने बोला है कैपिटलाइज हाफ ऑफ डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस। तो कैपिटलाइज हाफ अमाउंट कैपिटलाइज करने को बोला है, यानी क्या करेंगे हाफ अमाउंट को? 50% half को income में, कैपिटल, 50% लेस करके बैलेंस शीट लायबिलिटी में डाल देंगे। बराबर, 50% जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में, और रिमेनिंग 50% अपने को लायबिलिटी में बताना है। चारों का नाम एक के नीचे लिखते जाने का लायबिलिटी में, ठीक है। स्पोर्ट्स इनकम, स्पोर्ट्स का इनकम मिला है 17,000। सामने देखो स्पोर्ट्स का एक्सपेंडिचर दिया है क्या? ये रहा, देखो स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 6,000, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करने का? इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? Income. 17 और 6, तो इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे स्पोर्ट्स इनकम, इनर कॉलम में 17,000, उसके नीचे लेस स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 6,000, और जो 11,000 डिफरेंस आएगा वो तुम लोग आउटर में शिफ्ट करो। यानी कि इसको इनकम में बताओ, इसको एक्सपेंस में बताओ, तो भी लॉजिकली दोनों सेम इफेक्ट ही है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए
हम लोग स्पोर्ट्स इनकम में से स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे और जो नेट अमाउंट आएगा वो अपन इनकम में बताएंगे, यानी कि नेट अमाउंट 11,000 आना चाहिए। 17 माइनस 6, पता चला सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज यानी इनकम या एक्सपेंडिचर? इनकम। इनकम, ठीक है। ये रिसिप्ट में दिया है, रिसिप्ट यानी पैसा मिला है तो ये जाएगा इनकम। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, ये भी पहले भी आया था, ये जाएगा इनकम में। लैंड, पेमेंट हुआ है यानी कि लैंड खरीदा है, कहाँ पे जाएगा? असेट। असेट्स में। बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, ये सब कहाँ पे जाएगा? असेट। असेट। सभी जाएगा असेट्स में। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का यहाँ पे क्या बोला है? डेप्रिशिएट फिक्स्ड असेट अदर देन लैंड बाय 5%, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय 10%। तो स्पोर्ट्स मटेरियल 5,000 का है, उसका 10% डेप्रिसिएशन हम लोग एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और फिक्स्ड असेट्स, ये बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, 3 फिक्स्ड असेट्स है, तो उस पर बोल रहे कि अदर देन लैंड बाकी असेट के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल असेट है, ठीक है। तो बिल्डिंग और फर्नीचर पे अपने को 5% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स इनकम से माइनस करेंगे। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, परफेक्ट। मैगजीन्स, एक्सपेंस। एक्सपेंस। मैगजीन्स बुक्स में आता है कि पीरियोडिकल्स में आता है? पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स में आएगा, क्योंकि ये एवरी मंथ नया मैगजीन आएगा या फिर एवरी वीक नया मैगजीन आएगा, तो ये लॉन्ग इसका यूज नहीं है। जो महीने में आया 2-3 महीने आगे चलेगा, बाद में वो पुराना हो जाएगा, नया मैगजीन हो जाएगा। तो ये पीरियोडिकल्स पे काउंट होता है, इसके लिए एक्सपेंस पे जाएगा। ग्राउंड एक्सपेंसेस, ग्राउंड एक्सपेंसेस कहाँ पे जाना चाहिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस में, बराबर। और बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? असेट में। असेट, परफेक्ट। कैपिटलाइज हाफ डोनेशन, लेगेसीज, एंट्रेंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमने डिस्कस कर लिया। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसका 2 रुपये डिस्कस हो गया है। और डेप्रिसिएशन दिया है, वो भी अपना डिस्कस हो गया। तो अभी तुम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस कुछ दिया ही नहीं है। देखो यहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस देना चाहिए, ओपनिंग का असेट्स वो लोग को हम लोग को सबने इन्फॉर्म करना चाहिए, वो कुछ दिया ही नहीं है। तो ओपनिंग का बैलेंस शीट नहीं आएगा, डायरेक्टली तुम लोग को क्लोजिंग का बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो ये जो डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फी और लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, इसको ही तुम लोग कैपिटल में ही डायरेक्टली ऐड कर लेना, क्योंकि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अपने पास नहीं है। तो तुम लोग जो सरप्लस आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो तुम लोग कैपिटल में ऐड करते हो ना, तो कैपिटल तो दिया ही नहीं है। तो ये जो डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फी और लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, तो तुम लोग क्या करना, कैपिटल फंड करके लाइबिलिटी में लिखना, अंडरलाइन करके 1 by 1 ये जो 50% हमने बोला है हाफ अमाउंट, वो उसके नीचे लिखते जाना। टोटल लेना, वो टोटल में अगर सरप्लस आया तो ऐड करो, डेफिसिट आया तो माइनस करो। ओरिजिनल कैपिटल फंड नील है ना? ओरिजिनल कैपिटल फंड 0 है, क्योंकि दिया ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं दिया है। यानी कि मे बी पॉसिबल कि वो लोग का स्पोर्ट्स क्लब ये साल स्टार्ट हुआ रहेगा, ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं। समझा एवरीवन? हाँ। हाँ सर। ओके ग्रेट। चलो ट्राई करो, सिर्फ 2 ही बनाना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट आउट कर दो। From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended
31st December 13 and balance sheet is on that date of Cosmopolitan Club. अगेन ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, यानी कि ये हिंट है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है डायरेक्टली, जैसे ये सब में हुआ वैसे ही डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर करेंगे। डोनेशन कुछ दिया है क्या? डोनेशन के बारे में नहीं दिया, तो कहाँ पे लोगे? income, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, liability, लाइबिलिटी। लेगेसीज, asset, नहीं, असेट्स पे नहीं आता वो। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया आपका। हाँ, एक मिनट। ये लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस जाएगा लाइबिलिटी में। लेगेसीज, ये भी लाइबिलिटी में ही जाएगा, ठीक है। लेगेसीज का मैंने क्या बताया था कि कोई मरने वाला इंसान मरने से पहले अगर अपना पूरा प्रॉपर्टी वगैरह डोनेट करके जाता है कोई एनपीओ वगैरह को, तो उसे अपन लेगेसीज करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेगेसीज भी सिमिलर टू लाइफ मेंबरशिप फीस है, इसको भी अपन लाइबिलिटी में ही बताएंगे। अगर सबने बताया कि उसको इनकम में लिखो तो बात अलग है, बाकी इफ नथिंग इज गिवन तो हो जाएगा लाइबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन, इनकम इनकम, दो एडजस्टमेंट है लेकिन उसमें दो एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 रिलेटिंग टू 2014, करंट ईयर है 2013, अगले साल का है, एडवांस दिया है लेस एडवांस है। और सब्सक्रिप्शन पेएबल बाय मेंबर्स फॉर द ईयर 2013 इज 500, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो ये दोनों का प्लस माइनस अभी तुम लोग खुद ही करना। और दोनों का लेक्चरर्स, इफेक्ट किया है ना बैलेंस शीट में। हाँ, लेक्चरर्स एक्चुअली लेक्चर्स रहना चाहिए। लेक्चरर क्या, लेक्चरर से पैसा मिलता थोड़ी है, उसको देना पड़ता है। तो ये इनकम में बता दो, इनकम। एंटरटेनमेंट, इनकम इनकम, यहाँ पे देखो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस भी दिया है। तो जैसे प्रीवियस हमने किया वैसे ही 13,000 इनकम में लिखने का, उसमें से 4,000 माइनस करने का एक्सपेंडिचर करके, और जो नेट अमाउंट आएगा वो आउटर में शिफ्ट होगा, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, इनकम इनकम। सन्ड्रीज, इनकम इनकम। फर्नीचर ऑन 1/1/13, 31 दिसंबर 13 का अपना क्लोजिंग है। हाँ ये 1/1/13 को हमने खरीदा, पेमेंट यानी कि हमने खरीदा है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा? एक साल का, पूरे साल का ही तीन- आएगा। नहीं नहीं नहीं, 31 दिसंबर है, दिसंबर मार्च नहीं, दिसंबर हाँ पूरे ठीक है? साल का पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन आएगा। वैसे सेम वे बिल्डिंग 1/1/13 को खरीदा, तो ये भी पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होगा। तो ये दोनों को बताना है असेट में, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे दिया रहेगा। देखो डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%, तो ये डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे, ठीक है। सैलरीज वेजेस कहाँ पे जाएगा? expense, एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, वो एंटरटेनमेंट की इनकम से माइनस करना है। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, यानी कि न्यूज़पेपर Expense. खरीदा, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस एक्सपेंस। टेलीफोन चार्जेस, एक्सपेंस ग्रास सीड्स, यानी कि वो ग्राउंड वगैरह पे वो लोग ग्रास वगैरह उगाते हैं ना, तो उसका सीड्स खरीदा है, एक्सपेंस एक्सपेंस। बैट्स एंड बॉल, असेट असेट। ये स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल के जगह पे बैट्स एंड बॉल करके वर्ड यूज किया। तो जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल का अपन पहले हमने ट्रीटमेंट फॉलो किया, वैसे ही फॉलो करना है। 5,000 का हमने खरीदा, यहाँ पे बोला है कि बैट एंड बॉल ऑन 31 दिसंबर 13 3,000 है। तो क्या करोगे मुझे फाइनली बताओ ट्रीटमेंट। यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 3,000 है। 2000 इधर डालेंगे एक्सपेंडिचर में। परफेक्ट।
तो बैलेंस शीट में क्या लिखने का, बैट एंड बॉल परचेज्ड इनर कॉलम में 5,000 लेस यूज्ड 2,000, तो आउटर में शिफ्ट होगा 3,000। बैलेंस शीट हाँ। आउटर कॉलम में 3,000 आना चाहिए, ठीक है। और जो 2,000 यूज्ड हुआ वो दोनों को एक्सपेंडिचर में बताना पड़ेगा। ये सब में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसके पहले वाले सब में ओपनिंग बैलेंस भी था, ठीक है। तो परचेज्ड 5,000 माइनस यूज्ड 2,000 जो बैलेंस की फिगर है, तो आउटर कॉलम में बैलेंस आना चाहिए 3,000 बैलेंस शीट एसेट में। और वो जो 2,000 माइनस किया उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, बैट्स एंड बॉल यूज्ड 2,000। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके। बैलेंस कैरिड डाउन दिया है 95,000, ये कहाँ पे जाएगा? एसेट। एसेट है। एसेट्स में। ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 1,000, तो सैलरीज 5,000 दिया है, उस पर 1,000 ऐड होगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट में। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है ना, तो लाइबिलिटी में जाएगा। प्रिंटिंग है स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग 200, तो प्रिंटिंग है स्टेशनरी यहाँ पे दिया है 1,200, 1,200, 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है। दो इफेक्ट बताओ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड और लाइबिलिटी। बराबर, प्रिंटिंग है स्टेशनरी में ऐड होगा और लाइबिलिटी में जाएगा। बैट्स एंड बॉल का डिस्कस हो चुका है, डेप्रिसिएशन डिस्कस हो चुका है। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट तुम लोग को खुद को क्रैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वे, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये दो चीजें बनाना है सिमिलर टू प्रीवियस। चलो स्टार्ट करो। जो डोनेशन है इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिख दो, इनकम से निकाल दो। इसको लायबिलिटी में डाल दो। तो निकुंज का टैली हो गया, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस को लायबिलिटी में बताना है, लेगेसीज को लायबिलिटी में बताना है। जो जो आ गया ना अमाउंट उसको टिक मार्क करते जाओ, ताकि दोनों को समझ में आएगा कि ये अमाउंट हो गया, बाकी का अमाउंट में कुछ चेक करना है। सब्सक्रिप्शन 41,000 है, उसपे से 1,000 माइनस होगा और 500 प्लस होगा, ठीक है। तो 40,500 इनकम में आएगा, 40,500 इनकम में, 1,000 आएगा लाइबिलिटी में और 500 आएगा असेट में। ये दिया है क्या इफेक्ट? हाँ। ओके, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। 41,000 उसपे से 1,000 माइनस होगा और 500 प्लस होगा, तो 40,500 आएगा इनकम में, ठीक है। 1,000 जाएगा लाइबिलिटी में और 500 जाएगा असेट में। ओके, चलो नेक्स्ट। ये लेक्चरर्स का इनकम में 9,000, एंटरटेनमेंट 13,000 माइनस 4,000, ठीक है। तो 9,000 इनकम, 500 इनकम, 500 सन्ड्रीज का इनकम, ठीक है। फर्नीचर असेट में 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, यानी कि 1,000 माइनस होगा, तो 9,000 आउटर में आएगा, 9,000 और 1,000 का इफेक्ट एक्सपेंस में आना चाहिए, एक्सपेंस पे 1,000 डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%, यानी कि 2,000, तो आउटर में शिफ्ट होगा 38,000, असेट में 38,000 और 2,000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंस में, एक्सपेंस पे 2,000, असेट में 38,000।
सैलरीज 5,000 प्लस 1,000, तो 6,000 रुपया एक्सपेंस में और 1,000 लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में 1,000। वेजेस एक्सपेंसेस में 1,000। एंटरटेनमेंट कवर हो गया है। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस में 1,800। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन 1,800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, यानी कि 1,400 एक्सपेंस में। 1,200 प्लस 200 1,400। और लाइबिलिटी में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग 200, लाइबिलिटी में 200 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,400। टेलीफोन चार्जेस 300 एक्सपेंस में। एक्सपेंस पे ग्रास सीड 700। बाद में बैलेंस शीट में बैट्स एंड बॉल 5,000 लेस यूज्ड 2,000, तो आउटर कॉलम में 3,000 और 2,000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंस में। बैट्स एंड बॉल यूज्ड 2,000। बैलेंस शीट एसेट में कैश एंड बैंक 95,000। कैश एंड बैंक 95,000। सैलरीज, प्रिंटिंग, बैट्स एंड बॉल, डिप्रिसिएशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। तो दोनों को सरप्लस आ रहा है क्या? 43,300 चेक करो। हाँ सर। ओके, श्रुति, वैष्णवी, तुम लोग को आ रहा है? ओके, वैष्णवी को भी आया। श्रुति, मिला क्या? हाँ सर। ओके, और बैलेंस शीट का मुझे कैपिटल फंड बताओ ना। कैपिटल फंड तुम लोगों ने कैसे लिखा? डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस को और लीगेसीज को ऐड करना है, ठीक है? तो 50 प्लस 10 प्लस 40 वैसे करके टोटल कितना होगा? 1 लाख होगा। उस पर सरप्लस ऐड होगा 43,300, तो 1,43,300 ये फाइनल आंसर आएगा इसका, कैपिटल फंड का। और टोटल बैलेंस शीट आ रहा है क्या? 145,500। हाँ सर। ओके, बाकी श्रुति, वैष्णवी, तुम हाँ लोग सर, को अभी आ गया। आ गया ना? हाँ, हाँ वैष्णवी? सर। ओके हाँ सर। ओके, ग्रेट। ओके चलो, 7 सम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये सब मैं दोनों को ट्राई करने को देता हूँ, ये ट्राई करना, होमवर्क ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है?